हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लगभग 4 साल पुराने एक एबीपीएम है, जो कि मेरे खुद एबीपीएम है, यानी कि मेरे ब्रांच ऑफिस के जो मेरे एबीपीएम है उनकी जो सैलरी स्लिप है उसको मैं आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उन्होंने जो है 4 साल पहले ज्वाइन किया था, तो उनकी सैलरी इस समय कितनी बन रही है, यानी कि ओल्ड जो एबीपीएम हो चुके हैं उनकी सैलरी कितनी बनेगी, और इससे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया उसके बारे में थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा कि जो पुराने एबीपीएम है उनकी सैलरी कितनी होगी। और इस समय आपको पता है कि 50% डीए लागू हो चुका है, तो 50% डीए के अकॉर्डिंग जो न्यू सैलरी आएगी वो सैलरी कितनी होगी। बीपीएम की सैलरी, अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और अपने एबीपीएम की भी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मेरे एबीपीएम जी हैं, जिनकी सैलरी स्लिप यहाँ पे मैंने जो है डाउनलोड किया है। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, ब्लर इसलिए है क्योंकि मैंने अपने एसओ से जो है सैलरी स्लिप निकलवाया है, तो वहाँ पे कंप्यूटर से डायरेक्ट मैंने फोटो खींच लिया है, इसीलिए यहाँ पे ब्लर थोड़ा सा दिख रहा है। फिर भी जहाँ जहाँ पे ब्लर है मैं अपने मुंह से जो है बोल दूंगा, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे नाम देख सकते हैं जगदम्बा प्रसाद, जो कि मेरे खुद एबीपीएम है, मेरे जो बीओ में खुद एक एबीपीएम है, जिनको जो है 4 साल जो है काम करते हो गया है। उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था, तो जो 2019 से लेकर 2024 चल रहा है, इनका लगभग जुलाई अगस्त के आसपास 5 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 4 साढ़े 4 साल मान लीजिए कि जो 4 साढ़े 4 साल में जो इंक्रीमेंट्स वगैरह है वो सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टीआरसीए जो होता है हमारा, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जिसे हम लोग बेसिक पे भी कहते हैं, यानी कि मूल वेतन कहते हैं। तो इनका जो मूल वेतन है 11,260 रुपया है। 10,000 रुपए वैसे नॉर्मल एबीपीएम जब भी आप लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे, तो एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक की जो सैलरी है जो बेसिक पे होता है ना, टीआरसीए होता है, वो जो है 10,000 होता है। लेकिन इनके में क्या है कि इंक्रीमेंट लगा हुआ है, चार चार बार या फिर इतना जो भी है आप लोग काउंट कर लेना, 3% हर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो 3% के अकॉर्डिंग आप लोग जोड़ लेना जितना भी हो। तो इनका जो है बेसिक पे 11,260 रुपए इनका बेसिक पे बन रहा है, यानी कि मूल वेतन बन रहा है। उसके बाद डीए जो हमारा होता है, डीएनएस अलाउंस, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, वो हमेशा आपके जो है बेसिक पे लगता है। आपका बेसिक पे कितना भी हो, देखिए जितना कम आपके बेसिक पे होगा उतना कम डीए मिलेगा। अब मान लीजिए इनका 11,260 रुपया है, तो इसका आप लोग जो है निकालोगे 46%। अभी तो यहाँ पे 46% ही मिल रहा है, इस महीने से 50% मिलेगा। तो 46% आप लोग निकालोगे तो 5,180 रुपए, यानी कि जो हमारा डीए होता है ना, वो हमेशा बेसिक पे लगता है। जितना भी आपका बेसिक पे होगा बढ़ बढ़ के हर बार इंक्रीमेंट लग लग के जितना भी बेसिक पे बन रहा होगा, उसी का परसेंटेज निकलता है हमारा डीए। मान लो कि कोई भी अगर नया नया बंदा है जो अभी अभी ज्वाइन किया है, उसका 10,000 रुपए मूल वेतन होता है, उसका 46% अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 4600 रुपए उसका बनेगा। ठीक है, उसका जो डीए है वो जो 4600 रुपए बनेगा। लेकिन इस समय जो है 50% हो गया है, तो 10,000 का 50% निकालोगे तो सीधा सीधा 5,000 रुपए डीए हो जाएगा। यानी कि जो हमारे नॉर्मल जो नए नए अभी अभी एबीपीएम या फिर डाक सेवक में ज्वाइन हुए हैं, उनका जो बेसिक पे और डीए मिला के 15,000 उसका जो है मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका जो पुराने हैं, तो पुराने हैं तो भाई उनका बेसिक पे भी ज्यादा होगा, इसलिए उनको डीए भी ज्यादा मिलेगा। इनको जो है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का 180 रुपए मिलता है। इनका फिक्स स्टेशनरी चार्ज, हालांकि इसमें क्या है कि ये जो फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज है ना, इसको जो है हमको मिलना चाहिए, यानी कि एक बीपीएम को मिलना चाहिए, लेकिन जो है अभी तक इन्हीं को मिल रहा है इसको। हालांकि मैंने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया है, बाकी जब भी अगर एप्लीकेशन वगैरह मैं दे दूंगा कि मेरा जो फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज है उसको जो है मुझको दिया जाए, तो इनके में से कट जाएगा। अभी तक फिलहाल इन्हीं को मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे बीओ में ही काम करते हैं। तो एक बीओ में एक ही लोगों को मिलता है, या फिर एबीपीएम या फिर बीपीएम, ज्यादातर 90% बीपीएम को मिलता है। लेकिन अभी मैं इसको जो है बाद में करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इनको मिल रहा है तो मिलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो आपका जो है ये हो गया। ये हालांकि सबको नहीं मिलता है, तो इसको आप लोग काट दीजिएगा। उसके बाद इनका जो डिडक्ट होता है ना, डिडक्शन होता है एफडीबीएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हम लोग एनपीएस वगैरह इनका जो है कटता है, 300 रुपए एनपीएस कटता है। पीएलआई इन्होंने करवाया है, लगभग 2022 रुपए इनका जो है पीएलआई का कटता है। उसके बाद ईडीजीआईएस का कटता है 50 रुपए, ये सबका कटता है। ये भी मेरा भी कटता है। मेरा भी इस बार जो है मार्च की सैलरी से पीएलआई वगैरह कटने लगेगा, क्योंकि मैंने खुद जो है अपना पीएलआई अपने से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
पीएलआई करवाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई अगर आप लोग इसी जीडीएस में रहना चाहते हो तो भाई अगर देखिए अगर पीएलआई आप लोग नहीं करवाओगे ना तो जो कुछ बचा नहीं पाओगे, जो आपका डिडक्ट होगा वही आपका सेफ बचेगा। बाकी जितना भी आपको सैलरी 25,000 भी मिल रही तब भी वो खर्चा हो जाएगा, जितना जेब में रहेगा वो सब खर्चा हो जाएगा। बाकी जो कटता जाएगा ना वो जो है आपका जो है सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जान लीजिए कि उतना ही हमको मिलता है। तो पीएलआई अच्छी चीज है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग करवाइए। यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल बन रहा है 16,645 रुपए इनका टोटल बन रहा है, जिसमें से इनका जो है 23 से 72 रुपए के आसपास इनका कट जाता है। बाकी इनको जो है इनके जो है पूरा कटने के बाद इनका जो है पूरा मिल जाता है। तो ये जो है 4 साल पुराने एबीपीएम की सैलरी मैंने दिखा दिया, सैलरी स्लिप दिखा दिया है। ये मेरे खुद बीओ में एबीपीएम है तो उनका मैंने दिखा दिया है, ठीक है। बाकी जो भी नए नए अभी अभी ज्वाइन होंगे तो उनको जो है उनकी सैलरी स्लिप देखिए, उनका 46% अभी है, तो अभी इस महीने से 50% हो जाएगा तो वो जो है 10,000 रुपए उनका बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद 5,000 रुपए उनका डीए 50% हो जाएगा, तो 15,000 रुपए इनका जो है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक जो नए नए अभी अभी ज्वाइन होंगे या फिर हुए हैं तो उनका 15,000 रुपए ये हो गया, प्लस 180 रुपए और आप लोग जोड़ दीजिए साइकिल मेंटेनेंस का। तो इतना जो है 15,180 रुपए के आसपास आपका जो है बनेगा। जो नए नए अभी एबीपीएम या फिर बीपीएम सॉरी डाक सेवक में ज्वाइन होंगे उनका जो है इतना बनेगा, ये चीज जान लीजिएगा। बाकी जो पुराने हमारे हैं उनका जिनका भी इंक्रीमेंट वगैरह लगा हुआ है, जो 2-3 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी बढ़ा ही होगा, तो उनका बढ़ के ही आएगा। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं अपने अपने सैलरी स्लिप पे। यहाँ पे मैंने अपनी सैलरी स्लिप भी यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मैं अपने एसओ में जाता हूं तो मैं जो है खुद से निकाल लेता हूं अपनी सैलरी स्लिप। वहाँ पे जो बाबू वगैरह बैठते हैं वहां से मैं अपने कंप्यूटर से खुद से निकाल लेता हूँ और फोटो खींच लेता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ब्लर हो जाता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है राजेंद्र कुमार, यहाँ पे बीपीएम भी लिखा है। उसके बाद लेवल वन का मतलब क्या होता है, पे इंडेक्स लेवल वन का मतलब क्या होता है कि 12,000 बेसिक पे, क्योंकि बीपीएम का लेवल 1 12,000 बेसिक पे होता है और 14,500 रुपए बेसिक पे होता है। लेवल 2 में जब आप लोग बीपीएम में ज्वाइन होंगे तब होगा। तो यहाँ पे मैं लेवल 1 में हूँ। उसके बाद पे इंडेक्स ये होता है कि अगर 1 साल काम करे होगा तो 1 साल यहाँ पे लिखा होगा, अगर 2 साल होगा तो 2 साल, 3 साल होगा तो 3 साल, जितना भी आपका इंक्रीमेंट लगा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 29 फरवरी 2024, यानी कि मेरी फरवरी की सैलरी स्लिप यहाँ पे है। इनका भी शायद यहाँ पे 29 फरवरी, हाँ इनका भी फरवरी का ही सैलरी स्लिप है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए जो मेरा जो सैलरी बनता है टीआरसीए मेरा 12,000 रुपए है, क्योंकि मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझको लगभग 6 महीने हुआ है। तो अभी मुझको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा। 1 साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है, वो आपको पता होगा कि 3% इंक्रीमेंट लगता है। डीए मेरा 5,520 रुपए अभी बन रहा है, क्योंकि अभी 46% डीए ही मिल रहा है, इस महीने से 50% मिलेगा, तो यहाँ पे जो है 6,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑफिस मेंटेनेंस का मुझको 250 रुपए ही मिलता है। स्टेशनरी का मेरे एबीपीएम को मिलता है तो उसको मिलने दीजिए, वो मैं जब चाहूँ वो मैं लगवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस मेंटेनेंस का किसी किसी को 500 मिलता होगा, किसी किसी को 250 मिलता होगा, तो वो आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस कैसा है क्या नहीं है, कितना रेंट लगता है, वो ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम 500 रुपए ही मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है, ये चीज जान लीजिएगा। तो मेरा जो टोटल सैलरी है 17,770 रुपए टोटल सैलरी बनती है, जिसमें से कि मेरा डिडक्शन अभी तक जो केवल और केवल 50 रुपए का डिडक्शन होता है, यानी कि मेरी सैलरी से केवल 50 रुपए ही करता है। लेकिन इस महीने से मेरा 1751 रुपए का मैंने जो है अपना पीएलआई किया है, तो 1751 रुपए जो है इस महीने से मेरा कटने लगेगा, यानी मार्च से कटने लगेगा, ठीक है। तो वो जो जब कटेगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा अपने आप। बाकी मुझको जो इन हैंड सैलरी 17,720 रुपए, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, जितने भी सैलरी से मैंने दिखाया है, तो 17,720 रुपए मुझको अभी मिल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम पे। कुछ लोगों का यहाँ पे कम मिल रहा होगा क्योंकि उनको ऑफिस मेंटेनेंस का नहीं मिल रहा होगा। तो ऑफिस मेंटेनेंस का अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग अपने इंस्पेक्टर से बात कीजिए, एप्लीकेशन वगैरह दे दीजिए, आपको भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये तो एक बीपीएम की सैलरी स्लिप हो गई जो अभी नए नए बीपीएम ज्वाइन होंगे। बाकी जितने भी पुराने हैं उनको तो भाई उनका क्योंकि टीआरसीए ही ज्यादा होगा, यानी कि उनका मूल वेतन ही ज्यादा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका डीए भी ज्यादा होगा, इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा होगी। तो ये चीज जान लीजिएगा। तो ये मैंने अभी एक प्रकार से देख सकते हो, ये एक न्यू जो फ्रेशर जो है बीपीएम है, यानी अभी अभी जो ज्वाइन होंगे उनकी सैलरी भी इतना ही बनने वाली है। और बाकी जो
ये तो पुराने लोगों की बात हो गई है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो 50% डीए होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बीपीएम की सैलरी जो 50% डीए के अकॉर्डिंग बनेगी, 12,000 रुपए उसका मूल वेतन होता है, तो 12,000 ये हो गया, 50% निकालोगे तो 6,000 ये हो गया, यानी कि 18,000 रुपए इसका जो है मोटा मोटा हो गया। प्लस 250 रुपए अगर रूम का मिल रहा है तो 250 रुपए ये हो गया। अगर 500 मिल रहा है तो 500 रुपए इसमें जोड़ लीजिएगा। जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो जो है 25 रुपए मिलता है, तो 25 रुपए और जोड़ लीजिएगा। तो यानी कि आपका लगभग अगर 250 रुपए मिल रहा है तो 18,250 या फिर 18,275 रुपए के आसपास आपको मिल रहा होगा। अगर 500 मिल रहा है तो 18,500 आपकी जो सैलरी है वो जो है बीपीएम की 18,500 हो जाएगी। अगर कोई भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक है, उनकी सैलरी की बात करते हैं, उनका जो है 10,000 रुपए, ये फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मतलब नए नए एबीपीएम में ज्वाइन होंगे फ्रेशर, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो पुराने होंगे उनकी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि उनका टीआरसीए ज्यादा होगा। तो 10,000 रुपए इनका जो है मूल वेतन टीआरसीए हो गया, 5,000 रुपए इनका 50% डीए हो गया, 15,000 ये हो गए, 180 रुपए उनको साइकिल मेंटेनेंस का मिलता है। तो इतना आप लोग जोड़ लीजिए, लगभग 15,180 रुपए के आसपास इनका जो है एक नए नए एबीपीएम या फिर डाक सेवक की सैलरी जो है इतना बनेगी। तो इतना चीज जान लीजिए, डाक सेवक या फिर एबीपीएम बात एक ही होती है, उनका सैलरी स्लिप सब सेम ही रहता है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, मैंने बता भी दिया कि जो 50% डीए हो जाएगा उसके बाद भी आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो ये सारा चीज मैंने बता दिया है। पुराने एबीपीएम की मैंने अपने एबीपीएम खुद एबीपीएम जो मेरे हैं उनकी सैलरी स्लिप भी मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा ही दिया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।